उपस्थित सभी मित्रगणों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जिस जगह पे हम आए हैं, जगह छोटी है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि मैं डूब गया उसमें। तो जगह को मत देखना, मोहब्बत को देखना। किसी मित्र का प्रश्न है, कौन है जो नाम नहीं लिखा है? अच्छा है नहीं लिखा। वो नाम तो किसी का होता नहीं है। किसी मित्र ने पूछा है कि परमात्मा क्या है, कौन है? क्या ये शिव जी हैं, कृष्ण हैं, ये परमात्मा है या कुछ और है? और प्रेम क्या है? और स्वर्ग नरक असली में होते हैं क्या? और आपकी सबसे मुख्य शिक्षा क्या है? बहुत सारी बातें एक ही बात में इसने खुद आग्रह किया कि आज मेरे को पूछना है, तो इसने पापा से लिखवाया कि मेरे को पापा से बात करना। तेरे पापा ने जवाब नहीं दिया? तूने उनसे पूछा था? ये सब पापा इसने अपनी मर्जी से लिखवाया। बैठ जा, लेकिन सबके काम आएगा। एक बार फिर दोहरा दूं, एक छोटी सी बच्ची का प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न बच्चे ही पूछ सकते हैं, बड़ों को तो शर्म आती है। परमात्मा क्या है, कौन है? क्या ये शिव जी कृष्ण है, ये परमात्मा है या कुछ और है? और प्रेम क्या है? और स्वर्ग नरक असली में होते हैं क्या? और आपकी सबसे मुख्य शिक्षा क्या है? देखिए, बच्ची ने पूछा है, लेकिन उत्तर सबके लिए। बच्ची तो बहाना है, उसमें से ये प्रश्न निकला होगा, शायद सबके काम की बात होगी। ये प्रश्न अनंत काल से मनुष्य के जीवन में चलता रहता है कि परमात्मा क्या है, कौन है। फिर ये प्रश्न हम विरासत में अपने बच्चों को दे जाते हैं, और बच्चे अपने बच्चों को दे जाते हैं। हमारे पिताजी ने हमें दे दिया, इसका उत्तर नहीं मिलता। ये प्रश्न चलता रहता है, पीढ़ियों से ये प्रश्न चल रहा है और आज भी चल रहा है। और इसका उत्तर बहुत प्रयास किया है लोगों ने, इस तरह से उस तरह से, लेकिन उसका उत्तर आज तक नहीं मिला है किसी के लिए, और ना मिलेगा। कहीं से इसका उत्तर मिल जाए ऐसा संभव नहीं। मैं भी इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा रास्ता बताऊंगा, लेकिन उत्तर इसका नहीं है। आज तक हल नहीं हुआ और कभी भी हल नहीं होगा। कारण है, परमात्मा हमारी व्यक्तिगत खोज है। व्यक्तिगत, प्रत्येक व्यक्ति की निजी खोज है परमात्मा। नाम देते हैं परमात्मा, सीधा सीधा नहीं समझ पाते
तो नाम देते हैं कि हम परमात्मा को खोज रहे हैं। यहीं से भूल शुरू हो जाती है। यहां से हम कुछ हमसे हटकर ढूंढने लगते हैं, और जब भी आप खुद से हटकर ढूंढोगे वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी चीज आपकी अंतरात्मा से निकलती है जो बाहर नहीं ढूंढी जा सकती। तो पहली बात तो यह है कि परमात्मा सीधा नहीं ढूंढा जा सकता है। प्रश्न अच्छा होता कि मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं, तो बात शायद बनती, कुछ बात समझ में आती। अब परमात्मा क्या है उसका छोर कहां से पकड़ो? छोर आपने छोड़ दिया और ऊपर की आप बात करते हैं, सभी बात करते हैं, अच्छी लगती है कि परमात्मा क्या है, हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, हम परमात्मा के रास्ते में हैं, उसकी यात्रा के रास्ते में हैं, ऐसा सबको कहना अच्छा लगता है, क्योंकि समूह इसमें शामिल हो जाता है और समूह हमें एक झूठी तसल्ली दे देता है। तो मूल बात क्या है कि इस प्रश्न को दूसरे तरह से ही लेना पड़ेगा कि आप कौन हैं। देखिए, आप जो आपके बारे में जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, अगर आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाए तो वो सारी चीज खो जाएगी। आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि आप कौन हैं। आप एक स्मृति का संग्रह है। बहुत जगह से जो बातें आपने अपने बारे में, परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में सुनी है, आप उन धारणाओं से सच को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम सीधा ढूंढना चाहते हैं कि क्या कृष्ण परमात्मा है, राम परमात्मा है या शिव जी परमात्मा है। असंभव है ये उत्तर हल होना, कारण आपने छोर को नहीं पकड़ा। और कोई भी यात्रा शुरू होती है तो जहां आप खड़े होते हैं, जैसे आप होते हैं, वहां से शुरू होती है। तो मेरा निवेदन यह है कि यात्रा की शुरुआत के आप छोर हैं। छोर का मतलब समझते हो? जहां से शुरुआत होता है, जहां से कोई चीज शुरू होती है। अगर परमात्मा शुरू होता है, जैसा कहते हैं, तो अगर आप उसकी यात्रा में जाएंगे, यात्रा करेंगे, तो वो यात्रा आपसे शुरू होगी और कहीं से शुरू हो नहीं सकती। आप परमात्मा से सीधी यात्रा नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों से, महापुरुषों से हमें एक प्यास जरूर जगती है और जीवन हमारा महापुरुषों की वाणी से, शास्त्रों से एक प्रश्न बन जाता है। और ये अच्छी बात है। महापुरुष आपकी जिंदगी को एक प्रश्न बना देंगे, उत्तर नहीं देंगे। हमें लगता है कि महापुरुषों से उत्तर मिल जाएगा, लेकिन महापुरुष आपकी जिंदगी को एक प्रश्न बना देंगे और
जब किसी के गले में प्रश्न अटक जाता है तो बिना उत्तर के जीना दूभर हो जाता है। जिंदगी जी लेते हैं लोग 70-80 साल की, लेकिन वो प्रश्न बना ही रहता है। तो मित्रों, ये यात्रा, जैसा सद्गुरु ओशो कहते हैं, जहां आप खड़े होते हैं ठीक वहीं से शुरू होती है। इसको शुरू करने में आपको कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो आपने सीख लिया है, जो आपने जान लिया है तथाकथित, उस सब को पहुंचना पड़ता है। सारी साधना की पद्धतियां सीखे को अनसीखा करने के लिए हैं सारी। और गुरुवाणी भी, गुरुवाणी सिखाएगी नहीं आपको। अगर गौर से आप बहुत ईमानदारी से गुरुवाणी को सुनेंगे तो वो आपको अनसीखा करेगी। जैसे जैसे आप अनसीखे होते जाएंगे, आप बहुत हल्के होने लगेंगे, क्योंकि सभी के मस्तिष्क में सीखने का वजन, ज्ञान का वजन, तथाकथित ज्ञान का वजन जन्मों से ढो रहे हैं। तो हमको साधना के माध्यम से या सद्गुरु की वाणी से या सद्गुरु के आशीर्वाद से, अगर सद्गुरु से आशीर्वाद चाहिए है तो प्रार्थना करना कि मुझे अज्ञानी बना दे, क्योंकि मैं मेरे ज्ञान से परेशान हूं और ज्ञान से मेरे हाथ में कुछ आ नहीं रहा है और भटक रहा हूं, तो मुझे अज्ञानी बना दे। कायदे से ये मांगना चाहिए, लेकिन लोग जाते हैं गुरु से ज्ञान सीखने, और कोई भी गुरु ज्ञान दे नहीं सकता, क्योंकि ये मामला बिल्कुल निजी है। इतना निजी है कि ये आपके भीतर प्रकट होगा। आप इसको आप से ही पहचानेंगे, अपने से ही पहचानेंगे। तो आप जैसे जैसे अनसीखे हो जाते हैं, अगर कोई गुरु के सामने अनसीखा होकर बैठ जाए तो वो भीतर से सीखने लगेगा। उसके भीतर जो गुरु छुपा है, प्रत्येक व्यक्ति की अंतर आत्मा में उसका निजी गुरु छुपा है, जिसकी आवाज कोलाहल की वजह से हम तक आती नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम अनसीखे होते, कोलाहल किस चीज का है? जो हमने सीख लिया वो बार बार हमारी खोपड़ी में चलता रहता है, और हम रोज रोज कुछ सीखना चाहते हैं, और जो सीख लिया उसका इतना रिपीटेशन चलता है कि हम उससे थक जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि शायद हम पात्र नहीं हैं, शायद ये हमारे बस का काम नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने यात्रा छोर से शुरू नहीं की होगी, इसलिए आप थके होंगे। जब किसी व्यक्ति को यात्रा का छोर पकड़ में आ जाता है, उसी दिन उसे मंजिल का एहसास होने लगता है। आप आश्चर्य करें, अगर ठीक यात्रा का छोर पकड़ में आ गया, पहला कदम अगर आपने रख दिया, कहते हैं कि पहला कदम अगर सही रखा जाए तो आप मंजिल पे पहुंच गए। फिर मंजिल आपकी कितने कदम रखना है ये कोई बड़ी बात नहीं है, मंजिल पे आप पहुंचे ही जाएंगे। लेकिन पहले कदम पे अगर भूल हुई तो पूरा डायरेक्शन बदल जाएगा। तो पहले हमें अनसीखा होना पड़ता है।
अनसीखा होने की इतनी पीड़ा है आदमी को। जब वो अनसीखा होता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे मेरी मृत्यु हो रही हो, क्योंकि उसने उस सीखने को जीवन माना था, उसी को जीवन मान के जी रहा था। तो बहुत सारे लोग मिटने को तैयार नहीं होते। मिटता क्या है? तथाकथित ज्ञान। तथाकथित ज्ञान के माध्यम से एक अहंकार हमारे भीतर जन्म ले लेता है, और वो अहंकार फलता फूलता है तथाकथित ज्ञान के आधार से। सदगुरु कहते हैं कि ये जो तथाकथित ज्ञान है, अगर तुम मेरे पास आए हो तो मैं इसे मिटाने की कला सिखाऊंगा। जैसे भगवान कहते थे, मैं मृत्यु सिखाता हूं। किस चीज की मृत्यु? हमें ऐसा लगता है कि हम मर जाएंगे, ये कह रहे हैं वो ये नहीं कह रहे। जो तथाकथित ज्ञान से आपका अहंकार निर्मित हो गया है, जो आपको सता रहा है, उस ज्ञान को मिटाएंगे। और गुरु की वाणी जब जब भी आप सुनोगे, अगर ठीक से सुनोगे तो मिटना शुरू होगा, अगर धारणा से सुनोगे तो ज्ञानी होगे। असली में दोनों बातें युगपत चलती हैं। जिधर से औषधि खड़ी होती है उधर से ही बीमारी भी खड़ी होती है। तो हम गुरु की वाणी को अगर बेहोशी के साथ सुनेंगे, धारणाओं के साथ सुनेंगे, तो हम हमारी धारणाओं को मजबूत करेंगे। ओशो बदल बदल के लोगों पे बोलते थे, जरूरत नहीं थी। कबीर पे बोलते थे, नानक पे बोलते थे, राम पे बोलते थे, कृष्ण पे बोलते थे, महावीर, बुद्ध, लाओ से, सब पे बोलते थे। उनके पास बड़ी टेक्निक थी, बहुत अच्छी टेक्निक थी, कि जब वो राम पे बोलते थे तो राम को इतना ऊपर उठा देते थे कि करीब करीब तुम्हारा सब झूठा हो जाता था जो तुमने सुना था। और जब वो कृष्ण पे बोलते थे तो कृष्ण को इतना उठा देते थे कि दूसरे महापुरुष जो है उस जगह पे खड़े नहीं हो पाते थे। कारण क्या था? उनने किया क्या था कि इनकी चर्चा करके उनकी धारणा जो तुम्हारे अंदर बनी है वो तोड़ना, और इनकी चर्चा करके जो इधर धारणा बनी है वो तोड़ना। वो खेल था उनका। वो तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दे रहे थे, वो तुम्हें धारणा शून्य कर रहे थे। नहीं, इतने महापुरुष, क्योंकि जितने महापुरुष होंगे उतने तरह की धारणा है हमारे चित्त में बैठी है, और धारणा जो है वो तथा कथित ज्ञान का आभास कराती हैं। उससे अहंकार निर्मित हो जाता है और हमारी यात्रा रुक जाती है। तो उनके पास बड़ी अच्छी कला थी। वो इस तरफ से बोल के ये धारणा को मिटाते थे, उस तरफ से बोल के ये धारणा। तो फिर आदमी को ये लगता था कि फिर सत्य क्या है? ये इस तरह से क्यों बोलते हैं? तो जिनकी धारणा टूटती थी वो थोड़े विचलित भी हो जाते थे, और कभी कभी राम की बातें करते करते कृष्ण की बातें उड़ा देते थे, कभी नानक साहब की बातें करते करते बुद्ध को बिल्कुल बेकार बना देते थे। उनकी कला देखिए, कभी लाओसे की बात करते करते बुद्ध और महावीर को बेकार कर देते थे। वो ऐसी एक कलाकारी करती थी, बताते नहीं थे। और जब बुद्ध पे बोलते थे तो बुद्ध ही होकर बोलते थे, नानक पे बोलते थे तो नानक होकर बोलते थे, लेकिन बुद्ध पे बोलते थे तो नानक को हटा देते थे।
अब वो करते क्या थे, इतनी बढ़िया कलाकारी थी कि वे आपको अज्ञानी बनाते थे। क्योंकि आप इस तरफ खड़े होंगे तो उस तरफ से जब देखेंगे तो आपकी धारणा कमजोर होने लगेगी। धीरे धीरे उनको सुनते 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 आप तथा कथित ज्ञान के कंगाल हो जाएंगे, सब मिट जाएगा आपका ज्ञान। और जब व्यक्ति का सब ज्ञान मिट जाता है तो उसे कोई रास्ता बाहर पकड़ में नहीं आता है। वो किसी महापुरुष को पकड़ा के नहीं जाते, आपको छुड़ा के जाते हैं। गुरु का सही काम भी यही है। अब जब कहीं भी आपको रास्ता दिखाई नहीं देता है तो आपके अंदर पीड़ा जन्मती है कि फिर सत्य क्या है, फिर सच्ची बात क्या है। वो पीड़ा आपके अंदर ये प्रश्न पैदा करती है कि मैं कौन हूं। सबकी बातें हो गई। जैसे ही आपके चित्त में अज्ञान आएगा, सदगुरु की कृपा से, आपकी समझ से, आपके अंदर गहनतम पीड़ा का जन्म हो गया। क्योंकि अज्ञानी होके कोई जी नहीं सकता। या तो आप ब्रह्म के साथ जी सकते हैं या आप भ्रम के साथ जी सकते हैं। ब्रह्म भी आपको 80-90 साल की उम्र जिला देता है, आराम से जी लेते हैं लोग और सब काम निपट जाते हैं। और ब्रह्म तो जलाता ही है। तो अधिकतर लोग भ्रम से जीते। ज्ञान उनको एक भ्रम दे देता है, तथाकथित ज्ञान, और उससे वो जी लेते हैं। लेकिन अगर आप सदगुरु के प्रेम में हैं, सच में आप ईमानदारी से सदगुरु के प्रेम में हैं, तो आप तथाकथित ज्ञान से बाहर आ जाओगे। यानी आप अज्ञानी होने के लिए तैयार हो जाओगे। और जब साधक अज्ञानी होने के लिए तैयार होता है तो ये प्रश्न पैदा होता है। यहां से आपकी यात्रा शुरू होती है। उससे ये बात बिल्कुल साफ समझ में आ जाती है कि मेरे बारे में जो मैं जानता हूं वो सब झूठ है, वो सत्य नहीं, और मुझे मेरा पता नहीं। अब ऐसी दुविधा में जीता है साधक कि जो मेरे बारे में मैं जानता हूं वो मेरे काम नहीं आएगा। ये साफ हो गया है। और मैं क्या हूं इसका मुझे पता नहीं। अब ऐसी चित्त की दशा में पीड़ा तो जरूर जन्मेगी, लेकिन पहली बार आपके जीवन में आपकी आत्मा का जन्म होगा, क्योंकि आप कोरे हो गए। और जब आप कोरे होंगे, जीवन बिना सत्य के रह नहीं सकता। अगर भ्रम टूट जाए तो सत्य साथ देगा, और भ्रम के साथ जियोगे तो सत्य छुप जाएगा। जैसे ही तुम असत्य का साथ छोड़ देते हो और सत्य आपको आपके भीतर प्रकट होने लगता है, वो फिर आपको जलाता है। तो अब आपको छोर पकड़ में आ गया। आपको एक बात साफ हो गई कि जो मैं हूं वो हूं नहीं, और जो मैं मान रहा था वो सब झूठ था। ऐसा होते ही आपको अपने होने का पहली बार बोध होगा। पहली बार आपको निखालिस होने का बोध होगा। जो आपको अपने होने का बोध होगा, उसी बोध से, उस छोर से परमात्मा की यात्रा शुरू होगी। आप आश्चर्य करें। आप फिर जितने ज्यादा निखालस अपने होने को जिएंगे, उस पर कोई परत नहीं चढ़ने देंगे। मैं हूं
और ऐसा मुझे बोध है, ऐसा मैं बोधपूर्वक हूं, मैं हूं और मेरे होने को मैं जानता हूं, मेरा होना मुझे अनुभव हो रहा है। बड़ी सीधी सीधी सी तरकीब है ये कि मैं हूं और मुझे अपने होने का बोध है। इसमें आपको आंतरिक रस आना शुरू हो जाएगा, तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो रस जो है आपको होने का बोध कराएगा, जिसे कहेंगे आत्मा का रस, आत्मा का प्रकाश, आत्मा का स्वाद। वो स्वाद पकड़ के आप यात्रा कर सकते हैं और आपकी यात्रा पहले कदम से ही आनंददायी होगी और आप किसी भी चीज पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन आप अपने पर संदेह नहीं कर सकते। आप हो ऐसा आपको बोध सतत। अब ये विधि ये थक थका के आएगी, ये विधि ऐसे नहीं आ जाएगी कि मैं कह दूं कल के कल आ जाएगी। ये विधि हाथ में जब आती है जब हमारे तथाकथित ज्ञान के हम बाहर आ जाते हैं। नहीं, ये तथाकथित ज्ञान कोई भी रूप धारण करके आपको बता देगा कि आप ये हैं, आप ये हैं, और आप शायद राजी भी होने लगे। तो बहुत सचेत होने की और गुरु कृपा की जरूरत होती है। इसमें गुरु का बहुत बड़ा संबल होता है। बस ये यात्रा अगर इस ढंग से शुरू की तो आप छोर पे मंजिल का अनुभव करोगे। जैसे ही पहला कदम रखोगे आपकी धरती छूट जाएगी। आप जिस धरती पे जीते थे, जिस सोच को जीते थे, जिस समझ को जीते थे, वो सारी की सारी धराशायी हो जाती है और एक नई अनुभूति के साथ आपका जीवन शुरू होता है। जो जीवन जाने अनजाने पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है, अब आपको ये पता लगने लगता है, ये सत्य ऐसा है कि सारे ब्रह्मांड को इसने संभाल रखा है और लोग तू मैं लगे हुए हैं। कोई कह रहा है इसने संभाला, कोई कह रहा है इसने संभाला, लेकिन वो दिव्य जो है, वो दिव्य आत्मा आप समझेंगे तो आपको ये बोध उसके साथ ही होगा कि सब इसी से संभले हैं। पता किसी को हो या ना हो, लेकिन सबको ये आत्मा संभाले हुए है। ये जो दिव्यता है ये सबको संभाले हुए। जैसे जैसे आप, अब क्या हो जाएगा इससे, जब आपको ये बोध होगा कि वही सत्य इनको संभाले है, वही सत्य इनको संभाले है जो मुझे संभाले है, भेद मिट जाएंगे। और बड़ी बीमारी है ये भेद की, मैं कुछ और तुम कुछ और। ये जो भेद है ये हमको पागल किए दे रहा है। ये भेद खत्म हो जाएगा। आप बातें भेद की करेंगे क्योंकि सामने वाले को इसका पता नहीं है, लेकिन अनुभव करेंगे आत्मीयता का। आत्मीयता का अनुभव होगा आपको। हर एक के साथ, प्रत्येक के साथ एक आत्मीयता जुड़ती चली जाएगी। क्यों? कि सबका सोर्स एक है, सब उसी सोर्स से जी रहे हैं। ये आपको पहले कदम से शुरू होने लगेगा कि सबका सोर्स एक है, सब उसी से जी रहे हैं। तो तुम्हारी जो दृष्टि है वो पूरी बदल जाएगी। जो तथाकथित दृष्टि थी जो पूरी साफ हो जाएगी और एक नई दृष्टि के साथ आप संसार में प्रवेश कर संसार को देखेंगे। आपकी दृष्टि के हिसाब से सारी सृष्टि कुछ और आयाम लेती रहेगी। ये सृष्टि जैसी हम देखती हैं ऐसी है ही नहीं, ये आपकी दृष्टि का खेल है। इसलिए जितनी दृष्टियां होती हैं उतनी सृष्टि की चर्चा होती है। और ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा लोग कह रहे हैं। लोग जो भी बोलते हैं वो तथाकथित ज्ञान का आधार लेकर बोलते हैं, सत्य उसमें कुछ नहीं होता है। और जब आप अपनी अंतर्दृष्टि से जीने लगते हैं
और देखने लगते हैं तो बात ही बिल्कुल बदल जाती है। फिर आपको ना तो ये परवाह रहेगी, ये प्रश्न नहीं उठेगा कि कृष्ण भगवान थे कि नहीं, राम भगवान थे कि नहीं, नानक सिद्ध पुरुष थे कि नहीं। ये सब बातें भूल जाओगे, आप इस खेल में फंसोगे। आप अपनी अंतर यात्रा में इतनी डुबकी लगाएंगे, इतनी मस्ती से जिएंगे कि ये सारी चीजें पीछे रह जाएंगी। धीरे धीरे करते 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 ये यात्रा खुलना शुरू होगी। और मेरा एक और निवेदन है, ये यात्रा कभी मंजिल नहीं बनेगी। ये मत सोचना कि हम किसी दिन परमात्मा हमें साक्षात्कार हो जाएगा, हमें सामने मिल जाएगा और हमारा काम पूरा हो जाएगा। आप इस यात्रा में पाने नहीं चले हैं, आप पाएंगे कुछ नहीं, आप होएंगे। आपकी यात्रा होने वाली होगी, पाने वाली नहीं। पाना किसी चीज का हमसे अलग होगा। अगर हम किसी चीज को पाएंगे, भगवान कृष्ण के दर्शन करेंगे, पाएंगे दर्शन, दर्शन अलग रहेगा और आप अलग रहोगे। और ये खेल पाने वाला नहीं, ये होने वाला है। साधक इस तरह से साधना में प्रवेश करता है तो जिस यात्रा में वो प्रवेश कर रहा है वही होता चला जाता है। और ये यात्रा अनंत है, बड़ी मीठी है। जन्मों जन्मों चले, लाखों जन्मों चले तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलती ही रहे। और ये चलती ही रहेगी। इस छोर को अगर आपने पकड़ लिया तो यात्रा का आनंद बहुत है। अब कभी कभी साधक क्या करते हैं, इस यात्रा को छोर भी पकड़ लेते हैं, लेकिन छोर को मंजिल मान के चलने लगते हैं। उसमें उनका सब कुछ बिगड़ने लगता है। इसको कभी भी मंजिल नहीं मानना, इसको यात्रा ही मानना। तो यात्रा आनंद देती रहेगी, आनंद फैलाती रहेगी और ये यात्रा चलती रहेगी, चलती रहेगी। कब तुम मिट जाओगे इस यात्रा में, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कब तुम पूरे के पूरे मिट जाओगे। और ये यात्रा ही बनी रहेगी, ये यात्रा चलती रहेगी और तुम मिट जाओगे। आप आश्चर्य करोगे, ये यात्रा ही रह जाती है और हम सब मिट जाते हैं। जो भी यात्रा करता है वो मिट जाता है और वो यात्रा ही हो जाता है। यानी दूसरे शब्दों में कहो तो वो परमात्मा ही हो जाता है, क्योंकि परमात्मा नित्य नवीनतम की बात है, ना आगे न पीछे। जब मैंने सूत्र कहा, जो होने वाला सूत्र, अगर भाग्य से गुरु की कृपा से किसी को ये सूत्र पकड़ में आ जाए, खुल जाए, उसकी पकड़ में आ जाए, शब्दों में कहना पड़ता, उसके अंदर खुल जाए गुरु कृपा से जैसे, और वो इस सूत्र को जीने लगे। क्योंकि आपने संसार में भी देखा होगा कि जैसी यात्रा पे हम जाते हैं हम वैसे ही होते हैं। मनुष्यों में जो मनुष्य जिस यात्रा पे जाता है वैसा ही होने लगता है, सिद्धांत ऐसा है। तो अब इस यात्रा में अगर आप गए तो फिर जिसकी यात्रा में जा रहे हो वही होगे ना। और दूसरी बात,
इस यात्रा में ना तो आपको नानक साहब मिलेंगे, ना मोहम्मद मिलेंगे। आप ऐसी धारणा मत बनाना कि इस यात्रा में हमको नानक साहब से साक्षात्कार हो जाएगा, या राम मिलेंगे या कृष्ण मिलेंगे। इस यात्रा में कोई नहीं मिलता है। ये सब महापुरुष और इनकी देशना हमको इस यात्रा की तरफ पलटने का आयोजन है कि हम इस यात्रा में आ जाते हैं उनकी कृपा से, इतना मैं मानता हूं। लेकिन सत्य एक इतनी पवित्र चीज है और इतनी इंडिविजुअल है कि इसमें बीच में कोई नहीं आता है। धीरे धीरे करते 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 आप समष्टि में समाने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा ये अंतहीन कैसे हो रही है यात्रा। आप यात्रा कर रहे हैं और चूंकि इस यात्रा से जो जुड़ गया है वो आपका ही रूप हो गया है। सहोदर हो जाते हैं जो एक ही यात्रा करते हैं। आप गंगोत्री भी जाते हैं, 4 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, सहोदर जैसे हो जाते हैं। तो दूसरे जो पीछे भी यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा आपको ऐसा अनुभव कराएगी कि आप कहीं भी पहुंच गए हैं वो मूल्य नहीं रखता। लेकिन जो आपसे पीछे आ रहे हैं वो आप ही हैं। अगर मैं बहुत गहरे शब्दों में कहूं तो ये कहूंगा कि परमात्मा ही यात्रा करता है, माध्यम आप होते हैं। और ये यात्रा परमात्मा की है, ये व्यक्ति से नहीं होगी। और व्यक्ति है क्या? तथाकथित संस्कारों का जोड़, तथाकथित सूचनाओं का जोड़। और ये जब जोड़ चला जाता है तो परमात्मा ही यात्रा करता है, व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता। क्योंकि व्यक्ति तो व्यक्ति की यात्रा पे पहुंच सकता है, परमात्मा की यात्रा पे कैसे पहुंच जाएगा। तो व्यक्ति विदा होता है और परमात्मा ही यात्रा करता है। ये भ्रम टूट जाता है कि आप व्यक्ति हैं। और ये अनंत यात्रा, परमात्मा अनंत रूप से यात्रा कर रहा है। यानी आप आश्चर्य करेंगे, पेड़ पौधों से लगा के, चींटी से हाथी लगा के और मनुष्य लगा के, मनुष्यों में लगा के, ये यात्रा परमात्मा की है। परमात्मा ही चींटी से परमात्मा हो रहा है, हाथी से परमात्मा हो रहा है, कुत्ता से परमात्मा की। सब इस जगत में सब कुछ न जानते हुए परमात्मा की यात्रा पे चल रहा है, न जानते हुए। अब न जानते हुए जब चलते हैं, यात्रा तो होती है सबकी। ये मत समझना कि यहां पापी की यात्रा नहीं होती है। ये भ्रम और निकाल दूं मैं आपको कि हम तो ध्यानी हैं, हम ज्ञानी हैं, सिर्फ हमारी हो रही है, पापियों की नहीं हो रही। ऐसा नहीं है, पापी भी यात्रा कर रहा है और पुण्यात्मा भी उसी यात्रा पर लगा है। पापी को इस यात्रा का मजा देर से आएगा। यात्रा तो हो रही है, यात्रा हम सबकी हो रही है, जितने लोग बैठे। मैं तो कहूंगा कि इस ब्रह्मांड में सबकी हो रही है, जैसा मेरा अनुभव है कि जी पूरा ब्रह्मांड इस यात्रा पे है। आप भी उसमें शामिल हैं, लेकिन आपको इसका बोध नहीं है, क्योंकि आप अपने को व्यक्ति मान रहे हैं और यात्रा परमात्मा की हो रही है। मजा देखो। और मान व्यक्ति रहे, तो व्यक्ति मानने से
व्यक्ति के गुणधर्म हमको पीड़ा दे रहे हैं, क्योंकि परमात्मा की यात्रा अगर व्यक्ति की करेगा तो ऐसा हो गया जैसे बड़े आदमी को तंग पजामा पहना दिया हो, तो कसमसा रहा है, वो चल नहीं पा रहा है। ये व्यक्ति बोध तंग पजामे जैसा है, ये खुलकर नहीं हो सकती ये बात। तो अगर सदगुरु की बात समझ में आ जाए, इसलिए कभी कभी तो सुनकर भी बड़ी बात बनती है। सुनकर क्या बनता है कि व्यक्ति गायब होता है और यात्रा परमात्मा की हो रही, इसका एहसास होता है। तो जो जहां बैठा है, चाहे साधना कर रहा हो चाहे न कर रहा हो, आप आश्चर्य करेंगे, तो भी उसकी यात्रा हो रही है। इसलिए जिन्हें जो खेल समझ में आ जाता है वो चींटी को भी रिस्पेक्ट करते हैं, हाथी को भी रिस्पेक्ट करते हैं, मनुष्य को तो रिस्पेक्ट करते ही हैं, क्योंकि वो किनारे पे खड़ा। चींटी कभी जो सत्य को समझ नहीं पाएगी, हाथी कभी इस सत्य को समझ नहीं पाएगा। मनुष्य प्रिय इसलिए लगता है, ऐसे लोगों को ज्यादा प्रिय लगता है कि मनुष्य किसी भी वक्त समझ सकता है ये बात। अब ये बात सिर्फ किसी समय में समझने की है और कुछ नहीं है। आपसे जितने दंड बैठक लगवाए जाते हैं, यात्रा करवाई जाती है, कि जैसे बने जैसे आपका व्यक्ति बोध मिट जाए, और व्यक्ति बोध जैसे ही मिटा कि परमात्मा का बोध खड़ा हो जाता है। और यात्रा परमात्मा ही कर रहा था, तुम तो कभी थे ही नहीं, तुम सिर्फ मान्यता थे, धारणा थे, संस्कारों का उपद्रव थे। साधना इन चीजों को ढीला करती है, बस। कोई परमात्मा नहीं मिल जाएगा उससे, लेकिन ये चीजें ढीली होती। और जिस यात्रा पे थे उसकी तुम्हें प्रतीति होने लगती है, जिसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। आप अपने आप में रियलाइज होने लगते हैं और आपके अंदर से व्यक्तिगत बोध विदा होने लगता है, हट जाता है, और आत्मबोध, परमात्मा बोध ही यात्रा कर रहा है, ऐसी प्रतीति आपके रोम रोम में व्यापक हो जाती है। आपके तन में, मन में और कर्म में। तन में भी ये बात आती है, मन में भी ये बात आती है, और कर्म में भी ये बात आती है। जब तीनों में ये बात आने लगे, ये परमात्मा की उपस्थिति, परमात्मा की यात्रा अगर आपके कर्म तक फैल जाए, कभी कभी किसी के मन तक रहती है, कभी कभी किसी के तन तक आती है, लेकिन जब तीनों में फैल जाए, तन में, मन में और कर्म में, तब जो जीवन का आनंद है, फिर आप ये देखोगे कि ये संसार परमात्मा का रास है। परमात्मा ने किसी व्यक्ति को दुखी करने के लिए जो दुनिया नहीं बनाई है, वो उसका रास चल रहा है, और आप उस महोत्सव में डूबे जा रहे। तो छोर पकड़ में, जो मैंने पहले बात कही कि परमात्मा को सीधा मत ढूंढो। मैं सभी से कहता हूं कि परमात्मा ढूंढा नहीं जा सकता, जिया जा सकता है। वो जब भी आएगा, जब भी उसका स्पर्श होगा, वो जीने में आएगा। तो आपको जीने से शुरू करना, और जीने के लिए किसी धारणा की, आप अभी जी रहे हो पता नहीं कौन कौन सी चीजों के आधार से, इसलिए आप गुलाम हैं। परमात्मा होते होते भी आप गुलाम हैं। आप आश्चर्य करो, क्योंकि आपके आधार गलत हैं जीने के। कोई धन के आधार से जी रहा है, कोई तन के आधार से जी रहा, कोई मन के आधार से जी रहा है। तो जो परमात्मा का स्पर्श है, बस हम ये मानते हैं कि अगर चूक हो रही है तो इतनी सी हो रही है कि इस यात्रा का आज से ही आनंद हो सकता था,
और ये झूठी चीजें पकड़ के हम इस आनंद को आज के आज नहीं जी पा रहे। तो आज के आज ये आनंद आपके जीवन में उतरे, ऐसे मैं तो सबको आशीर्वाद देता हूं। और आप में वो यात्रा देखता हूं कि हो रही है। मजा ये है कि मुझे वो दिखाई देता है कि यात्रा तो कुछ और हो रही है, चूंकि आवरणों के कारण तुम यात्रा को समझ नहीं पा रहे, उसका स्पर्श तुम्हें नहीं मिल पा रहा है, और तुम लगे हो कि वहां खोज लेंगे, हम बड़ी बड़ी बातों में लग जाओगे कि शंकर जी राजी हो जाएंगे हमसे, या कोई की कृपा ऐसी हो जाएगी, ऊपर से आ जाएगी, आसमान से उतर जाएगी। कभी कोई आसमान से उतरने वाला काम नहीं होने वाला है, क्यों खेल जड़ से, क्योंकि जहां तुम खड़े हो वहां से ही यात्रा हो सकती। तो वहां से हम सब यात्रा को जीने का आनंद लेना शुरू करें, प्रयास नहीं, जीने का आनंद लेना शुरू करें। उसके लिए थोड़े अपने तथाकथित ज्ञान पे संदेह करें। संदेह दूसरे लोगों पर करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति को जिस दिन खुद पर संदेह आ जाए, उस दिन उसका झूठा ज्ञान टिक नहीं सकता। लेकिन हमारी दुर्दशा ऐसी हो गई है, ऐसे जीते जीते, और यात्रा कुछ और हो रही है, लेकिन ऐसी हो गई है कि हम इन पे संदेह करेंगे, 1000 लोगों पे संदेह करेंगे और खुद पे संदेह नहीं करेंगे। और जिस दिन खुद पे संदेह आना शुरू हो जाता है व्यक्ति का, उस दिन उसकी सफाई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस संदेह की क्लियरिटी तो लाना पड़ेगी। दूसरे पे भी संदेह आता है तो थोड़ा सा उससे मुक्त होने में टाइम लग जाता है, लेकिन आपका अपने पे संदेह आ जाए तो आपकी क्या हालत होगी, बड़ी पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। वो तपस्या है। तपस्या आग के पास जलने की नहीं है। खुद पे संदेह आ जाए तो जलने लगोगे आप, मरने लगोगे आप, आपका झूठा संसार सब टूटने लगेगा जब आपको आप पे संदेह आएगा। और सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो खुद पे संदेह करना सीख जाए। उससे क्या हो जाएगा, आप सबसे मुक्त हो जाओगे, क्योंकि किसी पर संदेह करने से तो कुछ आज तक हल हुआ नहीं। ये तो हमारे पूर्वज भी जिए और हम भी जी रहे हैं, वो ढल रहा। तो सदगुरु कहता है कि खुद पर संदेह आ जाए तो ये तथाकथित ढांचा ये सारा टूट जाएगा। अकेले संदेह की आग में जल के आप पूरे राख हो जाओगे, आपकी झूठ पूरी मिट जाएगी। और एक बार झूठ मिटी, जो पिटारा टूटा, कि आपके अंदर से जो यात्रा हो ही रही थी उसकी प्रतीति शुरू हो जाती। ऐसा इस बिटिया ने पूछा था, उसे समझ में आया कि नहीं आया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन मुझे जरूर समझ में आया। मैं तो मुझे ही समझने बोलता रहता हूं। ये जो प्रश्न मैंने कहा, उत्तर दिया है जिसका, ये सारे प्रश्न अब इसी के इर्द गिर्द आएंगे। आप अक्सर कहते हैं कि भीतर के गुरु को जगाओ, फिर उत्तर भी भीतर से आएगा। बाबा भीतर के गुरु को कैसे जगाएं? तो उत्तर तो मैंने दे ही दिया। तो ये प्रश्न को अलग से बोलने की जरूरत नहीं रही। जब हम साधना करते हैं तो एक प्रकार की पीड़ा पकड़ लेती है, और होश और जागृति के प्रयोग में भी एक असहजता और तनाव बना रहता है। ऐसा क्यों होता है? एक तो साधारण सी बात है कि हम जीवन को यांत्रिकता की तरह जीते हैं, यंत्र की तरह। जैसे यंत्र चलता है ऐसा ही हमारा जीवन चलता है, यंत्र की तरह से। जब कोई आदमी साधना में जाएगा तो उसकी जिंदगी में यांत्रिकता टूटेगी, आदतें टूटेंगी,
यांत्रिकता टूटेगी, और जब यांत्रिकता टूटती है तो आदमी असहज हो जाता है, पीड़ा से भर जाता है, तनाव से भर जाता है। और हम सब राजयोगी हैं, हम हठी योगी नहीं हैं। राजयोगी जो होते हैं उन्हें अलग से तपस्या करने की जरूरत नहीं होती है। उनकी समझ और उनकी साधना की पद्धति उनको इतनी आग में डाल देती है कि उनकी तपस्या शुरू हो जाती है। ये जो असहजता है, जो पीड़ा है, इससे तपस्या मान कर चलना कि ये तपस्या है, ये पीड़ा नहीं है, असहजता नहीं है, यांत्रिकता टूटने की पीड़ा है। क्योंकि हम बड़े सहज होते हैं जब हम यांत्रिकता में चलते हैं, यंत्र की तरह चलते हैं, बिल्कुल बनी बनाई लकीर पर चलते हैं, तो हम बड़े सहज अनुभव करते हैं। लेकिन वो सहज अनुभव करना आपको सुलाने के अलावा कुछ नहीं करता है। साधना से आपकी यांत्रिकता टूटेगी, और यांत्रिकता टूटेगी तो आपको असहजता का और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। तो इसे सौभाग्य माने। कारणों से जो पीड़ा होती है वो एक अलग तरह की पीड़ा है। साधना से अकारण पीड़ा होती है, अकारण, कोई कारण नहीं है और हम विषाद में बैठे, हम पीड़ा में बैठे, हम बड़े असहज हो गए। ये शुरू में ऐसा होगा। जैसी जैसी आपकी यांत्रिकता टूटती चली जाएगी, इस पीड़ा से आप गुजरते चले जाएंगे, और जब पूरी यांत्रिकता टूट जाएगी तो ये पीड़ा विदा हो जाएगी। ये फिर आप इतने सहज हो जाएंगे, इतने सरल हो जाएंगे, इतनी सहजता हो जाएगी आपके अंदर कि आपको साधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जब आदमी बिल्कुल सहज हो जाता, समस्त पीड़ाओं से विदा हो जाता, यांत्रिकता टूट जाती है, तो उसे किसी साधना की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो सदा ही हुआ है। अब उसे क्या साधना, तो फिर साधना की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब तक आपके अंदर तन में, मन में और कर्म में ये चीजें तीनों तरफ जाएंगी, आप तन से यांत्रिकता को तोड़ दें बोध के द्वारा, साधना के द्वारा, और मन से यांत्रिकता को तोड़ दें, फिर आपके कर्म से यांत्रिकता को तोड़ दें, कर्म से भी टूट जाती है। आपसे कर्म यांत्रिकता से हो नहीं पाएगा, और जीवन में इतना रस है कर्म में, मन में भी बड़ा रस है, तन में भी बड़ा रस है, अगर ये यांत्रिक ना हो। और लोगों को यांत्रिकता में रस अनुभव होता है। वो जो भगवान एकाध बार कहते हैं कि वो कुत्ते की हड्डी, वो अपने ही दांत को चूसता रहता है, यांत्रिकता में उस तरह का रस होता है। रस है नहीं, सिर्फ रस का भ्रम होता है, तो तृप्ति वहां कहीं होती नहीं है। मजा तो जिंदगी में जब ही आता है जब हम यांत्रिक बिल्कुल नहीं होते, हम पूरे के पूरे एक अलग लयबद्धता में जीते हैं। यांत्रिकता वाला व्यक्ति अस्तित्व के साथ ट्यूनिंग में नहीं आ सकता है। यांत्रिकता टूटेगी तो आप पूरे अस्तित्व के साथ एक ट्यूनिंग में आ जाएंगे, और जब अस्तित्व के साथ ट्यूनिंग में आते हैं तो फिर जीवन उबाऊ नहीं होता है, जीवन बहुत अहोभाव से भरा हुआ होता है। तो मेरे ख्याल से आज के प्रश्न पूरे हुए। तो भाई ये बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन था, पर वो पीछे से आग्रह कर रहे हैं, मैंने मना भी किया था। क्या बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन है उनका, पीछे से बार बार। कौन सा? ये वाला मैंने बोला पर्सनल बात कर लेना, तो बोले ये समझ में नहीं आई होगी बात। समझे? अगर नहीं, वो तो मुझे पता है उनका, पढ़ूंगा नहीं इस प्रश्न को मैं। पर्सनल बात कर लेना, मैंने बोल दिया। नहीं, बता देता हूँ, थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ।
आपने सुना होगा विश्वामित्र तपस्या करते थे। जब ये एक रहस्य है, अधिकतर योगियों को भटकाने में, गिराने में, उलझाने में सदैव स्त्रियों का योगदान रहा। सदैव, नारद के टाइम से। पता नहीं क्यों जब कोई साधक अच्छी साधना करता है और उसमें अच्छी चमक आती है और उसकी एक एनर्जी बहुत बढ़िया होती है, औरतें गजब की उनके प्रेम में पड़ने लगती हैं। स्वाभाविक है जी, स्वाभाविक। वो स्वाभाविक क्यों है? जो साधना करता है वो साधारण पुरुष से थोड़ा ज्यादा पुरुष होने लगता है। उसने अपने को संभाल लिया। स्त्री की खोज किसी पूरे पुरुष को ढूंढ रही है कि कोई मुझे पूरा पुरुष मिल जाए तो मैं तृप्त हो जाऊं। ये स्त्री की खोज है। वो पूरे पुरुष का सपना किसी अच्छे साधक में देखना शुरू कर देती है। नारद के पीछे भी पड़ गई थी, विश्वामित्र के पीछे भी पड़ी, और भी जितने ऋषि मुनि हुए हैं उन ऋषि मुनियों का खेल करा उनने। तो ये नैसर्गिक बात होती है कि जब साधक अपनी गरिमा में जीने लगता है तो प्रकृति उसे अजमाती है। तो प्रकृति किसी स्त्री के रूप में उसको इतना प्यार दिखाती है, इतना प्यार दिखाती है कि तुम्हारे अलावा तो मैं जिंदा रह ही नहीं सकती। भगवान के साथ भी ये घटना घटी है। आप आश्चर्य करो, एक स्त्री इतने प्रेम में पड़ गई, इतने प्रेम में पड़ गई कि गार्ड लगाना पड़े कि मुझे तो तुम ही जचते हो, संसार में कोई जचता नहीं है, तुम्हारे बगैर मैं रह ही नहीं सकती। तो भगवान ने फिर थोड़ा इंतजाम किया, उसे आशीर्वाद दिया कि तुझे जिद छोड़ दे और कोई और यात्रा में जा। इसका एक विज्ञान है। पुरुष साधारण पुरुष जैसा है वो अधूरा है, आधा पुरुष है और आधा स्त्री है, ऐसा रहता है। आधे से कोई राजी नहीं होता। तो इस संसार में ना तो किसी पुरुष को वो स्त्री मिली जिसे वो चाहता है, वो मिलेगी भी नहीं कभी, मर जाओ ढूंढ ढूंढ के। जिस स्त्री को तुमने चाहा है कि ऐसी होना चाहिए, वो आपको 7 जन्म नहीं मिलने वाली, ये मैं बता दूं। और जो स्त्री किसी ऐसे पुरुष को ढूंढ रही है जिसे पाके वो पूरी हो जाएगी, वो भी कभी जीवन में हो नहीं सकती। लेकिन ये अतृप्ति एक यात्रा पे जरूर ले जाती है। बाहर तो वो पुरुष मिलेगा नहीं, तो फिर किसी महापुरुष की नजर पड़ जाती है उस पर, और वो विज्ञान समझाता है कि बाहर का पुरुष सिर्फ बहाना है कि तुम खोजी हो, तुम खोज रहे हो, इसलिए तुम्हें आकर्षण बन रहा है बाहर के पुरुष का या बाहर की स्त्री का। तुम्हें अपने भीतर अपनी स्त्री को, जो सोई हुई पड़ी है, जो आधा हिस्सा तुम्हारा सोया है, उसे जगाना है। स्त्री बड़ी सहयोगी है, पुरुष बड़ा सहयोगी है। स्त्री आपके भीतर की अगर आपको अपील करती है तो आपके भीतर की सोई हुई स्त्री की याद दिला रही है।
कि आप उसको जगाओ। ऐसा ही पुरुष, ऐसी स्त्री, दोनों का ऐसा होता है। ध्यान साधना में जब हम गहरे जाते हैं तो जो पुरुष साधना में गहरा चला गया, हम अपने पुरुष को तो नहीं जगाते, लेकिन उसके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। ये प्रकृति का दाव है। प्रकृति जो है बड़ी मुश्किल से निकलने देती है। ये स्त्री पुरुष का खेल बहुत गजब का खेल है। ये उद्धार भी यही करता है और भटकाता भी यही। जब कुछ स्त्रियां प्रेम में पड़ जाती हैं किसी पुरुष के, तो उसे भ्रम पैदा होने लगता है कि मैं किस लायक हूं, इसलिए ऐसा हो रहा। और स्त्री के भी 10-5 लोग प्रेम में पड़ जाएं तो उसे भी भ्रम पैदा हो जाता है, मैं कुछ हटके स्त्री हूं, इसलिए ये इतने लोग मुझे चाह रहे हैं। और ये भ्रमणा फिर आगे जाकर बहुत लंबा चौड़ा खेल खेलती है। तो मेरा जिनका प्रश्न है उनसे निवेदन है, नकार से आप किसी का त्याग करने से, किसी को भगाने से, किसी को दुत्कारने से रास्ता नहीं मिलेगा कि तू मेरा पीछा छोड़। ऐसा करने से बात नहीं बनेगा, क्योंकि किसी को भी बेइज्जत करके आप कहीं नहीं पहुंच सकते। बेइज्जती सी इस यात्रा में कभी किसी को किसी की नहीं करना चाहिए, उस मर्म को समझना चाहिए। आप अपने पुरुष को इतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि उस स्त्री के भीतर का पुरुष जागने लगे। जैसे जैसे उस स्त्री के भीतर का पुरुष जागने लगेगा तो उससे भीतर कुछ मिलन होने लगेगा उसका, और वो आपसे मुक्त होने लगेगी, वो आपको मुक्त कर देगी। ये विज्ञान बना भी इसलिए था। स्त्री बनी है पुरुष स्त्री से मुक्त हो जाए, इसलिए पुरुष बना है कि स्त्री पुरुष से मुक्त हो जाए। ये मुक्ति का आयाम है, दोनों एक दूसरे से मुक्त हो जाएं। जिस दिन कोई स्त्री से मुक्त हो जाएगा उस दिन सच में उसके जीवन में प्रेम घटेगा। एक स्त्री से नहीं, एक पुरुष से नहीं। हम बंधन में प्रेम और भोग में तो प्रेम दूर दूर तक नहीं है। भोग तो बिल्कुल विपरीत चीज है। तो आप जिस दिन अपने पुरुष को, अपने भीतर सोई हुई स्त्री को जब जगाओगे, तो पुरुष का काम क्या है कि वो अपने अंदर सोई हुई स्त्री को जगाए, तो उसके अंदर एक पूर्णता आएगी। स्त्री का जो खिंचाव था वो बंद हो जाएगा, एक पूर्णता आएगी। जैसे ही पूर्णता आएगी और कोई स्त्री उसके प्रेम में है तो उसका उसी अनुपात में पुरुष जागने लगेगा, तो उसके अंदर पूर्णता आएगी। जब पूर्णता आती है दोनों में तो मुक्ति का एहसास कराती है। स्वाभाविक बात है, तुम्हारे जीवन में कोई स्त्री है, सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है। अगर अहंकार की तरह लोगे तो फंस जाओ, और अगर प्रार्थना की तरह लोगे, परमात्मा का ही कोई खेल है उस तरह से लोगे, तो आप भी मुक्त होगे और सामने वाला भी मुक्त होगा। तो घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, समझने की बात है। आप उस खेल को समझो और निंदा स्थिति में मत पड़ो। अगर कोई स्त्री बहुत आपके प्रति प्रेम में है तो आप उसको
उसके भीतर के पुरुष जगाने में सहयोगी हो। और वो जब ही होगे क्योंकि जब हमें स्त्री की जरूरत होती है बाहर, तो हमारी भीतर की स्त्री सो जाती है, वो जागती नहीं है, क्योंकि वो पूर्ति आप बाहर कर लेते हैं। करोड़ों जन्मों से यही धंधा चल रहा है। जब भीतर का पुरुष बाहर की स्त्री की खोज में चला जाएगा, भटक जाएगा, और बाहर भीतर स्त्री पुरुष को बाहर खोजेगी और बाहर ही सत्य है ऐसा मानेगी। करोड़ों साल से यही चल रहा है। दोनों की जरूरत है और दोनों परमात्मा ने बनाए इसलिए हैं कि एक दूसरे से मुक्त करने में सहयोगी है, और जो सहयोगी है वही फंसाएगा भी। आप कैसे लेते हैं? घटना जो अभिश्राप है वो वरदान बन सकती है, और जो वरदान है वो अभिश्राप बन सकती है, क्योंकि इस जगत में हर चीज दो तरफ जाती है। अगर आपने होश से लिया तो वरदान हो जाएगी, और आपने वासना की दृष्टि से लिया तो अभिश्राप हो जाएगी। शायद आप मेरी बात समझे हो, ये विज्ञान का आपको पता हो या ना हो, लेकिन बिना इसके कोई उपाय नहीं। तो अब मैं विदा लेता हूं, क्योंकि बातें तो करते करते बहुत सारी हो चलती रहेंगी। एक बात भी अगर मेरी समझ में आ जाए तो मैं धन्य मानूंगा अपने लिए कि किसी के काम आ गई, ये मूवमेंट किसी के काम आ गया।